अगर आपके परिवार की पैतृक खेती की जमीन का कोई सदस्य अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो अब उसे पहले परिवार के अन्य सदस्यों को खरीदने का मौका देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 की नई व्याख्या करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है। आखिर क्या है पूरा मामला और इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत यदि किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या कृषि भूमि विरासत में मिली है और वह अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो सबसे पहले उसी परिवार के अन्य सह उत्तराधिकारियों को उसे खरीदने का अवसर देना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान केवल मकान या सामान्य संपत्ति तक सीमित नहीं है बल्कि कृषि भूमि पर भी समान रूप से लागू होगा। यह फैसला पंजाब और हरियाणा कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 22 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरासत में मिली संपत्ति पहले परिवार के भीतर ही रहे और बाहरी व्यक्तियों को बेचने से पहले परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता मिले। दरअसल यह मामला दो भाइयों के बीच विरासत में मिली कृषि भूमि की बिक्री से जुड़ा था। परिवार के एक सदस्य ने दावा किया कि जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने से पहले उसे खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। निचले अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक यह अधिकार माना गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्याख्या पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि धारा 22 कोई सामान्य प्री एम्प्शन कानून नहीं है बल्कि यह विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले सह उत्तराधिकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया प्रावधान है। इस फैसले के बाद विरासत में मिली कृषि भूमि या अन्य पैतृक संपत्ति की बिक्री से जुड़े मामले में परिवार के सदस्यों के अधिकार और भी मजबूत हो गए हैं। ऐसे मामलों में अब बाहरी व्यक्ति को जमीन बेचने से पहले परिवार को अन्य उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।